अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़रिब लहुम मसलर रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन व हफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन व जअलना बैनहुमा ज़रअ। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, कुरान मजीद में सूरह कहफ की एक आयत तैयबा पढ़ने का मैंने शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में दो इंसानों की मिसाल बयान फरमाई है और मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर हालात और तकाज़ों के एतबार से कुरान मजीद की इस मिसाल में हमारे लिए बहुत सारी नसीहतें मौजूद हैं। दुनियावी ज़िंदगी में इंसान का अमल और उसका अंजाम क्या होता है, इस हवाले से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त हिदायत मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि दो इंसान थे, वज़रिब लहुम मसलर रजुलैन, दो इंसानों की मिसाल आप बता दें। दो इंसान, उनमें से एक आखिरत और क़यामत पर ईमान नहीं रखता था और दूसरा आखिरत और क़यामत के दिन पर ईमान रखता था। पहला शख्स जिसका आखिरत पर और क़यामत पर ईमान नहीं था, उसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई। इस मिसाल को सुनते सुनते हम में से हर शख्स गौर करें कि वो शख्स जो आखिरत पर ईमान नहीं रखता था, वो शख्स जिसका क़यामत के दिन पर ईमान नहीं था, उसकी बोली और उसका अमल क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हमारा भी वो अमल और वो बोली हो गई हो। इसका हमें जायजा लेना है। कुरान मजीद फरमाता है कि दो शख्सों में से पहला शख्स
जो कयामत के दिन पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखता था, उसके पास अंगूर के 2 बाग थे, जन्नतैनी मिन अअनाबिन, अंगूर के 2 बाग थे। और आप जानते हैं कि अहले अरब के नजदीक किसी का बाग का मालिक होना ये उसके बड़े सरमायादार होने की अलामत होती थी। चूंकि अरब की पथरीली सरजमीन पर काश्त और खेती नहीं होती थी, उन लोगों को एक ऐसे शख्स की मिसाल देकर समझाया गया कि उसके पास 2 बाग हैं और वो 2 बाग भी अंगूरों के। तो इससे ये बताया जा रहा है कि वो कितना बड़ा सरमायादार और किस कदर ज्यादा दौलतमंद था कि अंगूर के 2 बाग थे उसके पास। और वो बाग भी ऐसे मामूली नहीं, वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन, वो दोनों बाग ऐसे थे कि उनके चारों तरफ बाग को खजूर के दरख्तों ने ढांप लिया था। तो आज भी जो अपने घर के आगे छोटा मोटा गार्डन भी बनाते हैं, 2 खजूरें लगाते हैं तो कितनी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो अंगूर के इन दोनों बागों को अल्लाह फरमाता है वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन, दोनों बागों को चारों तरफ से खजूरों ने घेर लिया था। तो वो खजूरें उन दोनों बागों की खूबसूरती भी बढ़ा रही थी और वो खजूरें फल भी देती थी और वो खजूरें तूफान में और हवाओं में उस बाग की हिफाजत का काम भी करती थी कि अंगूरों के बागों के चारों तरफ खजूर के दरख्त, उन दरख्तों से फल भी मिल रहे हैं, बाग की खूबसूरती भी होती है और तूफान और हवाओं में एक दीवार की तरह वो खजूर के दरख्त हैं जिनसे बाग की हिफाजत भी होती है। आगे अल्लाह फरमाता वजअलना बैनहुमा ज़रआ, कि ये अंगूर के जो बाग थे उनके दरमियान बीच में खेती भी होती थी। यानी ये बाग ऐसा कि अनाज और गल्ले के एतबार से भी नफा देता और ये बाग ऐसा कि फल फ्रूट के एतबार से भी नफा देता। यानी इस बाग की अहमियत बताई जा रही है कि किसी का बाग सिर्फ फलों का हो तो ये भी आदमी अपने आप को लिए एक कीमती चीज समझता है कि मेरा फलों का बाग है, मगर ये फल भी हैं और उसमें गल्ला भी है। यानी कोई मौसम फल और अनाज से इस बाग वाले का खाली नहीं जा रहा कि कभी तो फलों पर, दरख्तों पर फल आए हैं किसी सीजन में और किसी सीजन में दरख्तों पर फल नहीं आए तो खेती की फसल पक के तैयार हो गई है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स के बाग की शान बयान फरमाता है कि उसके पास बाग कैसा था। और फिर ऐसा अल्लाह ने फरमाया किलतल जन्नतैनी आतत उकुलहा, कि ये दोनों बाग हमेशा फल लाते। यानी ऐसा नहीं कि फल न लाते, आतत उकुलहा, दोनों बाग फल लाते। वलम तज़लिम मिनहु शैआ, और फल देने में और अनाज देने में, गल्ला उगाने में कोई कमी नहीं रखते थे। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, और अरब में खेती कहां से हो, पानी नहीं नजर आता था। अल्लाह ने फरमाया ये एक शख्स के 2 बाग ऐसे हैं, फज्जरना खिलालहुमा नहरा, कि उन दोनों बागों के बीच में हमने नहर भी जारी की। कैसा बाग, वकान लहू समर, और वो बाग का मालिक उसके पास और भी सोना चांदी और जवाहरात थे। अब ये इसके बाग की बात बताई गई। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि इस बाग को देखकर उसके जहन का क्या बना।
वो कितना इतराया, कितना गुरूर और घमंड में मुबतला हुआ, किस कदर इस बाग पर वो शरकशी करने लगा। अब उसका अंदाज देखना आगे। फ़क़ाल लिसाहिबिही, तो उसने जो आखिरत पर ईमान नहीं रखता था और ऐसे दो बागों का मालिक था, फ़क़ाल लिसाहिबिही, उसने अपने मुसलमान दोस्त से कहा जो ईमान रखता था क़यामत पर और आखिरत के दिन पर, क्या कहा? वहुव युहाविरुहु, तकब्बुर करते हुए उस मोमिन से कहा, अना अक्सरु मिनका माला, मैं तुझसे ज्यादा माल वाला हूं, व अअज़्ज़ु नफरा, और तुझसे ज्यादा मेरे पास ताकत मौजूद है। देखता नहीं मेरे साथ कितने लोग चलते रहते हैं, खानदान कितना बड़ा है, मेरी औलाद कितनी है। उसने तकब्बुर करते हुए मुसलमान से ये कहा, अन अक्सर मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफरा, कि मेरे पास तुझसे ज्यादा मालो दौलत है और मेरे पास तुझसे ज्यादा ताकत और कुव्वत है। ये तकब्बुर करते हुए उसकी बोली थी। अब गौर करना है हमें कि क्या इस किस्म की प्रॉपर्टी पर हमारी भी ये बोलियां हैं? अगर हैं तो तौबा करो, रुजू करो अल्लाह की बारगाह में, और अगर नहीं है तो खुदा का शुक्र अदा करो। अब ये शख्स, इसकी बोली ये थी। फिर आगे क्या हुआ? वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सिही, ये शख्स जिसके ऐसे बागात थे, जब वो अपने बाग में दाखिल हुआ, अब उसकी बोली क्या थी? उसने जो बोली मुसलमान के सामने कही कि मैं तुझसे ज्यादा माल वाला हूं तकब्बुर करते हुए, और मैं तुझसे ज्यादा ताकत वाला हूं गुरूर करते हुए। फिर उसने कहा, मा अज़ुन्नु अन तबीद हादिही अबदा, मुझे नहीं लगता कि मेरा बाग कभी फना होगा। मा अज़ुन्नु अन तबीद हादिही अबदा, मेरा बाग कभी फना नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। कुरान कहता है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज के लिए हिलाकत है सिवाय रब्बे जुल जलाल की। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। लेकिन इसने यहां पर क्या कहा? इसने कहा, मा अज़ुन्नु अन तबीद हादिही अबदा, मेरा बाग तो फना नहीं होगा। वमा अज़ुन्नु साअत काइमतुन, और मैं नहीं गुमान करता कि कयामत कायम होगी। यानी अगर आज हम कलमा पढ़ने वाले ये लफ्ज अगर नहीं बोलते तो क्या हमारा अमल ये बताता नहीं है कि जैसे हमें मरना ही नहीं है, जैसे कयामत कायम ही नहीं होगी? तो ये वो बंदा था जिसने जुबान से बोला और कहा कि मैं तुझसे ज्यादा माल वाला हूं, तुझसे ज्यादा ताकत वाला हूं, और मेरा बाग तो फना नहीं होगा और कयामत कायम नहीं होगी। ये बात थी इस शख्स की। अब आगे मामला क्या हुआ? वो शख्स जिस मोमिन को ये बता रहा था, उस मोमिन ने उसको नसीहत की, और आज ये नसीहत कुरान की मैं आपको सुना रहा हूं। उस मोमिन ने उसको नसीहत की, क़ाल लहु साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु, जब उस आखिरत पर ईमान न रखने वाले बाग के मालिक ने ये बात की, तो आखिरत पर ईमान रखने वाले मोमिन ने उसकी बात फेरते हुए उसको कहा, अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराब सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा सव्वाका रजुला, क्या तू उस रब का इनकार करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया और जिसने तुझे नुतफे से पैदा किया, सुम्मा सव्वाका रजुला, जिस रब ने तुझे ठीक ठीक इंसान बनाया? क्या तू इस दुनिया के माल पर इतरा कर उस रब का इनकार कर रहा है, कयामत के दिन का इनकार कर रहा है, दुनिया के बाग को हमेशा का मान रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब उस मोमिन ने नसीहत की उसको, लौला इद दखलत जन्नतक कुल्त माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह,
और क्या ही अच्छा होता कि जब तू बाग में जाता तो ये कहता कि माशा अल्लाह। तुझे बाग में जाकर के ये नहीं कहना था कि मां अजुन्वन तबीद हाज़िही अबदा, कि ये तो फनाई नहीं होगा। तुझे बाग में जाकर ये नहीं कहना चाहिए था वमा अजुन्नु सात कायमा, कि कयामत कायम नहीं होगी। तुझे मुझे देखकर ये नहीं कहना चाहिए था कि आना अक्सर मिन का माल व अअज़्ज़ु नफ़रा, कि मैं तुझसे ज्यादा माल दौलत और ताकत वाला हूं। तुझे तो बाग में दाखिल होते वक्त ये कहना चाहिए था माशा अल्लाह, ये जो कुछ है मेरे रब की चाहत से है। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तुझे तो ये कहना चाहिए कि मेरी ताकत कोई नहीं, सारी ताकत अल्लाह की है। तुझे तो ये कहना चाहिए था। इन तरनी अन अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा, अगर तू मुझे ये देखता कि मैं माल और औलाद में कम हूं तो तुझे ये बात कहनी चाहिए थी, ना कि मुझ पर तकब्बुर करते हुए वो जुमले बोलने चाहिए। अब उस आदमी ने आगे बात सुना दी फाइनल, जो हमारे लिए बड़ी नसीहतों वाली है। गौर कीजिए इस पर। उसने कहा फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिका, तो करीब है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से अच्छा बाग दे। तू मुझे ये कहता है कि अन अक्सर मिनका माला, कि मैं तुझसे ज्यादा माल वाला हूं। तो मैंने तुझे बताया कि तुझे ये बोली नहीं बोलनी चाहिए थी, तुझे क्या बोलना चाहिए था। लेकिन अगर तू इस पर डटा हुआ है तो सुन ले। फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिका, करीब है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर बाग दे। अब यहां तो सिर्फ बाग का लफ्ज जिक्र किया जा रहा है, इसमें सारी बातें समझ ली। कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई कोठी, कोई इमारत, कोई मनसब, कोई ओहदा, सारी चीजों को सामने रख करके ये कहो कि करीब है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर दे। वयुरसिल अलैहा हुस्बाना, और तेरे बाग का क्या होगा, और करीब है कि तेरे बाग पर मेरा रब आसमान से बिजलियां उतार दे। फतुस्बिह सईदन ज़लका, और वो बिल्कुल चटियल मैदान बन जाए। करीब है कि ऐसा हो जाए। और अल्लाह फरमाता है कि ऐसा हो गया। व उहीत बिसमरिही, और ये भी कहा औ युस्बिह माउहा गौरन, या करीब है कि इसका पानी जमीन में धंस जाए। जिस पानी पर तू इतरा रहा है और बागों की परवरिश कर रहा है, फलन तस्तती लहू तलबा, और फिर तुझे इन चीजों में से कोई चीज न मिल सके, ऐसा हो सकता है। व उहीत बिसमरिही फअस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, और फिर हुआ ये कि उसके सारे फलों को अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हमने अपनी तरफ से भेजी हुई आजमाइश के जरिया घेर लिया। उसका बाग घेर लिया और सारा जल गया, खत्म हो गया। फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, तो अब अपने हाथ मलता रह गया उस लागत पर जो बाग में उसने खर्च किया था। अब वह अफसोस के साथ हाथ मल रहा है, मैंने तो इतना खर्च किया था, सारा कुछ खत्म होगा। वही खावियतुन अला उरूशिहा, और वो बाग ऊंधे मुंह अपनी टट्टियों पर गिर गया। अब वो बोलने लगा या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, ऐ काश मैंने अपने रब का किसी को शरीक न किया होता, और काश मैं अल्लाह पर, आखिरत पर, कयामत के दिन पर ईमान रखता। तो दोस्तान मोहतरम, हमें बोलियां भी सुनाई गई, हमें अमल भी बताए गए, हमें सब कुछ बताया। ये हमारे रब के रहमान होने की सिफत का ज़ुहूर है कि वो रब अपने बंदों पर कितना मेहरबान है कि तुम्हारे सामने मिसालें कह कह करके तुम्हें समझा रहा है, तुम्हारे सामने मिसालें दे देकर तुम्हें हिदायत की राहें बता रहा है। मगर बंदे हैं कि भाग भाग के बाहर निकल जाते हैं, नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं है। दोस्ताने मोहतरम, अब वो दो बाग वाला और वो जिसके पास कुछ नहीं था,
दोनों की बोलियां भी आपने सुनी, दोनों का अमल भी आपने देखा और दोनों का अंजाम भी आपने देखा। इससे हमें नसीहत हासिल करने की जरूरत है। अब इस पर मैं अभी 2 दिन पहले 12वां पारा शुरू से पढ़ रहा था, तो मुझे उसमें कुछ अजीब रोशनी नजर आई और मैंने अपने कई साथियों को भी इस पर मुत्तला किया कि ये देखो 12वें पारे में इन आयतों में कैसी नसीहत मौजूद है। यानी एक तो ये मिसाल मैंने जिक्र की, अब मैं सिर्फ तर्जुमा सुनाऊंगा, इस पर गुफ्तगू का वक्त नहीं, कि बाज इंसान वो हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले ही नेमतें दे देता है और फिर उसके बाद उन नेमतों को ले लेता है। उस वक्त इंसान की बोली क्या होती है? और बाद इंसान वो होते हैं जिन्हें रब पहले आजमाइशों में रखता है, तकलीफों मुसीबतों में रखता है और उसके बाद रब उन्हें नेमतें देता है। उस वक्त उनकी बोली क्या होती है? आम तौर पर दोनों ही की बोलियां जो गलत होती हैं, रब ने दोनों को कुरान में जिक्र फरमाया कि जिन्हें पहले दिया फिर ले लिया, उसकी बोली क्या? जिसे पहले नहीं दिया बाद में दिया, उसकी बोली क्या? रब्बुल जलाल ने दोनों के हवाले से कुरान मजीद में 12वें पारे में इरशाद फरमाया, वला इन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन, कि अगर हम आदमी को अपनी किसी रहमत का मजा दें, यानी उसको तंदुरुस्ती दें, अमन व आफियत दें, उसको वुसअते रिस्क दे, उसको दौलत दे, सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, फिर हम उससे वो नेमत ले लें, तो अब उसकी बोली क्या होती है? अल्लाह फरमाता इन्नहु लयऊसुन कफूर, अब वो बड़ा नाउम्मीदा और नाशुक्रा हो जाता। और अब दूसरे लोगों की बोली कि जिन्हें पहले आजमाइशों में रखा, पहले कुछ नहीं दिया बाद में दिया, अल्लाह फरमाता वला इन अज़क़नाहु नअमा बअद दर्रा मस्सतहु, और अगर हम उस नेमत का मजा दे उस मुसीबत के बाद जो उसे पहुंची, यानी पहले मुसीबत पहुंची और बाद में हमने उसको इनाम दिया, तो अब उसकी बोली क्या होती है? अब वो इन्नहु लफरिहुन फखूर, तो अब वो बहुत इतराने वाला और तकब्बुर करने वाला बन जाता है। देखो, हालात पर गौर करो, ये कुरान की हिदायतें हैं। बहुत जल्द दुनिया से लोग रुखसत हो रहे हैं, हमें पता नहीं हमारा कब वक्त आ जाए और ये बाग यहीं के यहीं धरे के धरे रह जाए। ये इमारतें, ये जो कहा गया कि आग आई जला गई, आग आकर न भी जला जाए तो ये यहां रह गया तो हमारे किस काम का, जब हम ही इसके अंदर न रह सकेंगे। तो ये भी तो एक फना का इशारा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्हें हमने पहले नेमतें दी, अमन व अमान दिया, तंदुरुस्ती दी, सेहत दी, रिस्क दिया, औलाद दी, सब कुछ दिया, सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, फिर उनमें से कुछ हमने ले लिया, तो अब उसकी बोली क्या होती है? लयऊसुन कफूर, वो नाउमीद हो जाता है, कफूर नाशुक्री करता है, नाशुक्री के जुमले जुबान से बोलता है। और दूसरे लोग जिन्हें पहले आजमाइशों में मुसीबतों में रखा बाद में दिया, तो होना तो ये चाहिए था ना कि मुसीबत के बाद मिलता तो शुक्र अदा करता, मगर अब मिला लफरिहुन फखूर, अब इतराता हुआ चलता है, फख्र करता है, तकब्बुर करता है। ये कुरान की मिसालें। हम में से हर शख्स पर, मैं तो वो है ना हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का फरमान कि जमीउल उलूम फिल कुरान वलाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाल, सारे उलूम कुरान में मौजूद हैं लेकिन लोगों की अक्लें वहां तक नहीं पहुंचती। और कुरान का ये मौजिज़ा है कि कुरान को जिस दौर में पढ़ा जाएगा ऐसा लगेगा कि कुरान की ये आयतें इसी दौर के लिए नाजिल हुई। अब ये 2 जगह से मैंने आयतें पढ़ी हैं, इन पर आप खुद ही गौर कर लीजिए।
कि हम इन दोनों आयतों के हवाले से कैसी मिसालें फिट हो रही हैं। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, जिन्हें दिया फिर लिया उसने नाशुक्री की, जिन्हें पहले नहीं दिया बाद में दिया उसने तकब्बुर और गुरूर किया। लेकिन अब अल्लाह का पसंदीदा बंदा कौन है? रब फरमाता है इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस सालिहात, लेकिन वो बंदा जो अल्लाह के फैसलों पर जम गया, चाहे नेमतें आए या जाएं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबरू वो जमा हुआ है, वह अमिलुस सालिहात और डट करके अल्लाह रसूल के अहकाम पर अमल कर रहा है। रब फरमाता उलाइका लहुम मगफिरतुन व अजरुन कबीर, ऐसे बंदे को रब मगफिरत भी अता फरमाएगा और अजरे कबीर भी अता फरमाएगा। तो दोस्तों, हमें इसमें गौर करना है, नसीहतें हासिल करनी है। अल्लाह करीम मुझे आपको सबको इस फानी दुनिया पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ कहीं भी बैठे, अपने घर में बैठे, अपने बिस्तर पर बैठे, अपने घर के बाग में आप झूले पर बैठ के झूल रहे हैं, कितनी नेमतें दी अल्लाह ने। हाथ में तस्बीह रखो, हर घड़ी रब की तस्बीह पढ़ो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। दरख्तों को देखो, उनको देख करके बेअदद औराकिल अशजार वाला दुरूद पढ़ो। बारिश के कतरे बरस रहे हैं, बेअदद कतरातिल अमतार वाला दुरूद पढ़ो। जिधर देखो तुम्हें दीन ही दीन याद आए, तुम दुनिया पर जिधर नजर डालो तुम्हें आखिरत ही याद आए। बस ऐसी सोच और ऐसी जहन बना लो। ऐसा ये कुरान मजीद की आयत की रोशनी में रब्बे जुल जलाल मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।